इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आज हो रहे हैं और उसमें भी यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले हम देखते थे कि 45-50 के बाद लोगों को हार्ट अटैक्स आते थे, आज तो 25-20 की एज में भी आ रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? लास्ट फ्यू ईयर्स से देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 डिकेड्स हैज़ बीन अ टाइम कि जहाँ पर ह्यूज ट्रांजिशन आया है इन एवरी फॉर्म। अगर आप अपना हम लोग खाना पीने ही देखें तो न्यूट्रिशनली कितना ज़्यादा ट्रांजिशन आया है। पहले हम लोग कोर्स सीरियल्स खाते थे, फ्रूट्स पे एम्फोसिस रहता था, वेजिटेबल्स पे, बट अभी का टाइम है जहाँ स्पेशली यंगर पीपल उनको ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तरह तरह की और ड्रिंक्स पीना। सो देयर हैज़ बीन अ ह्यूज न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन। अलॉन्ग विद दैट लोगों का स्मोकिंग करना दैट हैज़ इंक्रीज, अदर टाइप्स ऑफ एडिक्शंस लाइक पीपल आर इनटू वेपिंग, पीपल आर इंडल्जिंग इनटू अल्कोहल इनटेक, वो बहुत हद तक बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, वर्ल्ड में जितने भी डेथ होते हैं ड्यू टू हार्ट अटैक, उसमें से 20% इंडिया में होते हैं। मतलब कि इंडिया आज अगर हार्ट अटैक की बात करें तो टॉप किलर के लिस्ट में वो पहुंच चुका है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हार्ट हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाए, और इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए पूरा का पूरा पॉडकास्ट हमने किया है। और इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर शिवानी बंसल, कि जो ना सिर्फ एक क्लिनिशियन है, 20 साल का अनुभव है, हज़ारों पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। जब हार्ट हेल्थ की स्पेशली बात आती है तो इतनी इम्पैक्टफुल एडवाइजेज़ और सजेशंस, रिकमेंडेशंस शेयर किए हैं इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में। वो एक प्रोफेसर भी है, तो जब वो आपके सामने आएंगे, बात करेंगे, यू विल फील कि बहुत आसान भाषा में उन्होंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। फूड से लेकर कौन से फूड को अवॉइड करना, कौन से फूड को ऐड करना, स्ट्रेस कितना मेजर रोल प्ले करता है, कौन सी ऐसी हिडन आदतें हैं जो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि वो हार्ट अटैक कॉज कर रहा है, कौन से साइंस है जिसमें आपको केयरफुल होना चाहिए, ब्लड टेस्ट का इम्पोर्टेंस और कौन से टेस्ट करवाने, कैसे आप हार्ट अटैक अगर अब नहीं आया है तो कैसे बच सकते हैं, और अगर आ चुका है तो क्या कर सकते हैं ताकि आपको वापस ना आए या उसमें से रिकवरी फास्ट हो सके, स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट इश्यूज़। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना है। इस पूरे पॉडकास्ट को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो हार्ट हेल्थ को लेकर अवेयर होना चाहते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उनको ज़रूर ये शेयर करिएगा। मेक श्योर कि ऐसे ही वंडरफुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो भी कर लीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी, आपने वक्त निकाला होलिस्टिक हेल्थ में आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग सो ग्लैड दैट आई हैड द चांस टू मीट यू। यहाँ पर आने का मौका मिला। इट्स रियली ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। थैंक यू। सो इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आज हो रहे हैं और उसमें भी यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले हम देखते थे कि 45-50 के बाद लोगों को हार्ट अटैक्स आते थे, आज तो 25-20 की एज में भी आ रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 डिकेड्स हैज़ बीन अ टाइम कि जहाँ पर ह्यूज ट्रांजिशन आया है इन एवरी फॉर्म। अगर आप अपना हम लोग खाना पीने ही देखें तो न्यूट्रिशनली कितना ज़्यादा ट्रांजिशन आया है। पहले हम लोग कोर्स सीरियल्स खाते थे, फ्रूट्स पे एम्फोसिस रहता था, वेजिटेबल्स पे, बट अभी का टाइम है जहाँ स्पेशली यंगर पीपल उनको ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तरह तरह की और ड्रिंक्स पीना। सो there has been a huge nutritional transition. Along with that लोगों का smoking करना that has increased, other types of addictions like people are into vaping, people are indulging into alcohol intake, वो बहुत हद तक बढ़ा है। उसके साथ साथ जैसे लाइफ का एक कहें स्ट्रेस बढ़ गया है। पहले लोग आई थिंक इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे जितने अभी की जनरेशन लेती है। राइट। सो ऑल दीज फैक्टर्स साथ में, हाँ, आपकी जेनेटिक्स जैसे है, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद दैट जो और फैक्टर्स बढ़ गए हैं लाइफ में, उसकी वजह से यंग हार्ट अटैक्स, यंग एज में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। राइट। सो आपने जो बताया उसको समराइज़ करूँ तो एक तो पुअर डाइट जो है, वो अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा बढ़ जाना, वेपिंग वगैरह सब कुछ आ गया उसमें, या साथ में इवन जेनेटिक फैक्टर आपने बताया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अदरवाइज ऑल्सो आज कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, ये जो आपने बताया, सो ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से।
हमारी जो मतलब पहले हम देखें भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, अभी कहाँ, अभी तो मोर ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कितने लोग गांव से मूव करके शहरों में आ गए हैं, और उसी तरह से लाइफस्टाइल भी हो गया है और उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो गई है, सारा काम मशीन्स कर रही हैं। आप स्टूडेंट्स देख लो या जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स देख लो, अभी तो सबका ही मैक्सिमम काम मशीन से हो रहा है, तो मशीन से हो रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हुई है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इन सब हार्ट अटैक्स को बढ़ाने के लिए। राइट। एक स्टडी हुआ था सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और वो यूएस में पता चला कि एवरी 40 सेकेंड एक हार्ट अटैक आ रहा है। तो इंडिया में तो ये हालत ख़राब है, इंडिया में हार्ट अटैक तो टॉप किलर के लिस्ट में है। व्हाट डू यू थिंक कि हार्ट अटैक किसी को जो आता है उसकी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अचानक से आ गया, बट क्या वो अचानक से आता है या उससे पहले कोई वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जो कोई भी इंसान जो है चेक कर सकता है, क्योंकि मुझे ये अगर हो रहा है, जैसे हार्ट बर्न फील होना या चेस्ट में पेन होना, या ऐसे कोई सिंपल से सिम्टम है किसी को जो हम बता सकते हैं क्योंकि अगर ये हो रहा है तो लेट्स जस्ट टेक केयर? बिफोर द हार्ट अटैक जब आता है उससे पहले बॉडी सिग्नल डेफिनेटली देती है। अब वो सिग्नल्स अगर हम रिकॉग्नाइज कर लें तो बहुत हद तक एक्चुअली बचा जा सकता है। सिग्नल्स क्या होते हैं कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है, आपकी बॉडी को आप खुद ही जानते हो। आप अभी तक जो एक्टिविटी कर पा रहे थे, इजीली कर पा रहे थे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी, सपोज आपको, आपका घर दूसरी मंजिल पे, आप 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ रहे थे, आप इजीली चढ़ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट नाउ उसी एक्टिविटी में, सेम एक्टिविटी में आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगा है, आपकी सांस फूल जाती है, आपको उसके लिए रुकना पड़ता है। सांस फूल जाना किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एक उसका बहुत अर्ली लक्षण हो सकता है। ओके, सो आप नोट करें कि कैसे अगर कोई भी आप रूटीन एक्टिविटी, सीढ़ियाँ चढ़ना या गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा चल के जाना, या आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, उसमें क्या आपकी सांसें फूल रही है, दैट इज़ फर्स्ट। या सांस फूलना, बिकॉज लोग सोचते हैं कि जब पेन होगा तभी उसे हार्ट अटैक माना जाएगा, नहीं, और भी लक्षण होते हैं। आपको थकावट ज़्यादा महसूस होना, किसी भी एक्टिविटी के बाद आप रेस्ट कर रहे हो फिर भी यू आर फीलिंग टायर्ड, या फिर कई बार एबनॉर्मल आपको धड़कनें अपनी महसूस होना, दैट इज़ ऑल्सो लाइक कि एबनॉर्मल आपको अपनी बीट्स, हार्ट बीट्स जो कि नॉर्मली हमें फील नहीं होती हैं, कई बार धड़कनें, अपनी एबनॉर्मल धड़कनें फील होती हैं, थोड़ा फास्ट, हाँ, धड़कनें फास्ट, लाइक हाँ, हार्ट बीट अपने आप को फास्टर बीट्स महसूस होना, या फिर कुछ लोगों को बॉडी के कुछ पार्ट्स पे, स्पेशली पैरों पे जैसे स्वेलिंग भी आती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि आपका हार्ट कहीं आपको सिग्नल दे सकता है कि कुछ हार्ट की बीमारियां हो सकती है। पैरों में स्वेलिंग आना, या एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों को चक्कर या डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, जस्ट शोल्डर पेन रहना, चेस्ट में कहीं पेन नहीं है, शोल्डर पेन रहना, या फिर जिसको वो लोग एसिडिटी कहते हैं वो एक चीज़ होना। सो अगर वो ऐसे कुछ भी लक्षण हो रहे हैं और साथ में आपको कुछ, आपको प्री डिस्पोजिंग या रिस्क फैक्टर्स है, तो डेफिनेटली उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू शुड get your checkup done, you should consult with a doctor immediately for these things. ऐसे कोई सिम्टम आ रहा है तो पहले अवेयर होना है, ना कि राह देखने की अटैक आ जाए उसके बाद हम जाके वेट नहीं करना है। वेट नहीं करना है। और जैसे वो गाड़ी में पेट्रोल तुरंत खत्म नहीं हो जाता, एक वार्निंग साइन आता है, तो अचानक हार्ट अटैक नहीं आता, एक वार्निंग साइन आता है, देख के ही आता है। जी, जो आपने बताया। तो अगर हम एनालाइज करने की बात करें कि खुद पहले तो झांक के देखना अंदर क्या हो रहा है, उसके लिए ब्लड रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से रेगुलरली, पहले तो कितना रेगुलरली हार्ट के चेकअप्स करवाने चाहिए, और कौन से ऐसे चेकअप्स हैं जो वो रेगुलरली करवा सकते हैं? या सो जो हार्ट डिजीज़ के लिए चेकअप्स हैं, आइडियली पहले हम एज की अगर देखें कि कब हम स्टार्ट करें, तो इट शुड बी स्टार्ट एट 18-20 ईयर्स, तो आपको स्टार्ट करना ही है। एंड इट्स बेटर कि आप और छोटी एज पे, कि बच्चा है तभी आप उसका, अगर स्पेशली फैमिली में हिस्ट्री है कि फैमिली में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े रहते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो 1-2 साल पे ही आप उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराओ। और 18-20 ईयर्स के बाद तो आपको चेकअप्स कराने ही कराने हैं, एंड इट शुड बी डन एट एवरी 2 to 4 ईयर्स, डिपेंडिंग कितने रिस्क हैं, कितने रिस्क फैक्टर्स बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। सो ब्लड में हम चेकअप करते हैं, लाइक पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता, बेसिक हार्ट रेट चेक करना कि हार्ट रेट जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, कि नॉर्मल 60 से लेकर 100 तक की नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है, तो उस पर मिनट उससे ऊपर या नीचे तो नहीं है। कुछ एबनॉर्मल रिदम्स तो नहीं है कि पैटर्न हमारा, जैसे हार्ट बहुत अच्छी एक रिदम में बीट करता है, इट्स वेरी रिदमिक, इट्स पैटर्न इज मेंटेन्ड, अगर वो पैटर्न तो नहीं कहीं डिस्टर्ब हो रहा है।
साथ में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का, कोलेस्ट्रॉल में भी पूरा एंटायर लिपिड प्रोफाइल अलोंग विद लाइपोप्रोटीन ए लिपिड प्रोफाइल, द एंटायर, नॉट ओनली कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कुछ लोग उसको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल चेक कर दो, नो, यू हैव टू गेट द एंटायर लिपिड प्रोफाइल टेस्टेड, जिसमें बहुत तरह के फैट्स जो बॉडी में होते हैं वो चेकअप होते हैं अलोंग विद लाइपोप्रोटीन ए। उसके अलावा ईसीजी कराना, then 2D echocardiogram, that is a very simple test and but very useful test for diagnosing the heart diseases. Then treadmill test, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, जहाँ पे ट्रेडमिल पे दौड़ा के हार्ट की कैपेसिटी देखी जा सकती है, फंक्शनल कैपेसिटी की, दौड़ने के बाद हार्ट कितने अच्छे से पंप कर रहा है। एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चीज़ें मिलती हैं आगे, टेस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स हमेशा अकॉर्डिंगली फिर आपको सजेस्ट करेंगे। कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं हो सकती कि सबके लिए यही होगा, बट जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स हमें पता चलता है कि जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स, फिर डॉक्टर्स आपको मे बी आपको एंजियोग्राफी भी कराने के लिए कहेंगे कि सीटीओ एंजियोग्राफी करा लो, कोरोनिक कैल्शियम स्कोर, वो सब अकॉर्डिंगली ऐड कर दिए जाते हैं। राइट, एलिपोप्रोटीन ए बी उसका रेशियो वो भी इसमें वो भी ही आ बहुत जाएगा, वो इम्पोर्टेंट भी है। लाइपोप्रोटीन ए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइपोप्रोटीन ए है, देन एपो ए एपो बी लाइपोप्रोटीन्स, उसका रेशियो, एंड देन रेशियो ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज HDL वर्सेस LDL कितना है, देन VLDL, there are multiple parameters, all that has to be measured, and उसका फिर proper interpretation and accordingly उसका management। आपने 2 to 4 years बताया, बट लेट्स से कोई ऐसा है कि जिसको कोई बीमारी है, अभी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन वो जुड़ा हुआ है, दोनों भाई बहन है, तो अगर डायबिटीज़ हुआ अभी नहीं कुछ किया तो हाइपरटेंशन आपको आने वाले कुछ सालों में हो ही जाएगा, एंड इवन वाइसा वर्सा समवेयर इज़ कनेक्टेड। तो उन लोगों के लिए क्या थोड़ा एवरी 6 months, जैसे मैं हमेशा उनको रिकमेंड करती हूँ कि अगर कोई बीमारी है तो एवरी 6 months to 1 year आप चेक करो, एटलीस्ट आप एवरी 1 year तो चेक करो ही करो। एज अ डॉक्टर एंड एज एन एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन व्हाट वुड यू रिकमेंड देम जो ऑलरेडी डायबिटिक है, ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक फैटी लिवर या ऐसा कोई कंडीशन है? जहाँ आप डायबिटिक हो तो रिस्क आपकी ऑलमोस्ट 4 to 5 times हो गए हार्ट डिजीज़ का, मतलब इट्स कंसिडर्ड कि डायबिटिक हो गए तो इट्स इक्वलेंट टू अ हार्ट डिजीज़, कि आपको नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक है उससे आप 4 to 5 times ज़्यादा प्री डिस्पोज हो हार्ट डिजीज़ होने के लिए। तो डेफिनेटली जहाँ रिस्क फैक्टर्स, इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं, जो डायग्नोस्टिक्स हैं या जो आपके प्रिकॉशनरी टेस्ट हैं वो पहले होने चाहिए 6 months to ईयरली, अगेन उसमें होने चाहिए। खासतौर से अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है तो 6 months, और अगर आपकी डायबिटीज़ इफ़ यू आर श्योर कि बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, यू आर मेंटेनिंग योर आइडियल वेट, आप हाइपरटेंसिव अभी तक नहीं हुए हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन वेट फॉर 1 year। राइट, गॉट इट, ओके। ऐसा कुछ है कि मेन के कंपैरिजन में विमेन को हार्ट अटैक से डेथ जल्दी हो जाएगा, या उल्टा कि यू नो एक बहुत सारे सर्वे तो ये कहते हैं कि मेन आर डबल एट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स देन कंपेयर टू द फीमेल्स, तो इज़ दैट राइट? या फीमेल्स को जो है वो प्रोटेक्शन, हमारा जो एक ईस्ट्रोजन करके जो हार्मोन होता है, तो एट टिल सर्टेन एज जब तक मेनोपॉज नहीं होता है ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्शन मिलता है। तो इन अ वे लाइक जब तक मेनोपॉज नहीं हो रहा, मे बी 50-55 ईयर्स तक फीमेल्स को वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट अटैक्स हैं या MI है, वो फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, बट लाइक फीमेल्स आर इसकी वजह से क्योंकि सोचते हैं कि हम तो प्रोटेक्टेड हैं, इग्नोरेंस ज़्यादा है, क्योंकि दे प्रेजेंटेशन जो हार्ट अटैक का होता है वो फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। टिपिकल जो चेस्ट पेन वाला प्रेजेंटेशन है वो फीमेल्स में कम है, सो कन्फ्यूजन के चांसेस वहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में मरने के चांस, मतलब डेथ जो रिलेटेड है हार्ट डिजीजेस से, वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज डायग्नोसिस यूजुअली डिले हो जाती है, सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते। फीमेल्स कई बार थोड़ा, कुछ फीमेल्स में वो भी होता है कि दे ट्राई टू कि ठीक है, इट्स ओके, दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, सम ऑफ द फीमेल, तो वहाँ भी इग्नोरेंस उसमें रोल प्ले करती है। अदरवाइज हाँ, फीमेल जब तक मेनोपॉज नहीं हुआ है तब तक थोड़े प्रोटेक्टेड हैं, अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो। हाँ, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हाँ, आपको कुछ भी करो, चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है, चेक करते रहना है। नो, वंडरफुल। ऐसे कोई मिथ है जो आपने सुने हैं जो आप चाहेंगे कि अभी बर्स्ट करे? जो बहुत बार लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि जैसे एक मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आएगा। दिस इज़ वन मिथ। तो इसके ऊपर आप बताइए, और फिर उसके अलावा क्या मिथ है?
तो द मिथ इज़ लाइक मैं तो अभी यंग हूँ, सो खाऊं पीऊँ, मेरे तो अभी ऐश करने के दिन हैं, मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, ये तो बड़े लोगों की बीमारी है. दिस इज़ अ मिथ. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक कि यंग लोगों में भी तो हम इतना ज़्यादा हार्ट अटैक देख रहे हैं. जी. सेकेंड मिथ इज़ कि कुछ लोगों को लगता है कि एक बार हार्ट अटैक हो गया तो लाइफ लॉन्ग उन्हें ब्लड थिनर्स खाने पड़ेंगे. दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. वो आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करके बताएंगे कि आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, अगेन कितना आपको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक हुआ था, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे. सब लोगों को लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर्स नहीं खाने पड़ते. एक और मिथ जो मिलता है वो है कि लोग कहते हैं कि अभी तो मुझे माइनर अटैक हुआ है, इट्स ओके. बट हार्ट अटैक कभी भी माइनर और मेजर नहीं होता. हार्ट अटैक इज़ अ हार्ट अटैक. ईसीजी के बेस पे उसमें चेंजेस 2 तरह के हो सकते हैं, विच इज़ कैटेगराइज की एसटी एलिवेशन एंड नॉन एसटी एलिवेशन. वो एक कैटेगराइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ईसीजी. बट हार्ट अटैक इज़ नॉट माइनर और मेजर. तो माइनर हार्ट अटैक समझ के उसको इग्नोर या उसको लाइटली मत लीजिए. तो दैट इज़ अंदर मिथ. एंड लाइक फीमेल्स को, जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं कि फीमेल्स को लगता है कि ये तो इट्स अ डिजीज़ ऑफ मेन. No, it's not a disease of men. It happens in females very commonly. It happens in females as well. इंटरेस्टिंग. आपके पास जितने भी लोग आते हैं उसमें यंगेस्ट केस किसका होगा जिसको हार्ट अटैक आया है? I saw a boy and it was 22 years boy with an extensive MI. Like it was Oh my god. so heartening to see people at such a young age extensive MI के साथ. दो उसकी प्राइमरी उसकी एंजियोप्लास्टी होके he could make it, he survived, but that was really heartening to see 22-year male undergoing a extensive MI. दिस इज़ अनबिलीवेबल. 22. तो उनमें जब आपने एनालाइज किया, डिड यू सी कि उनके फैमिली में हिस्ट्री थी? क्या मेन फैक्टर, टॉप 3 रीजंस बताने हो आपके हिसाब से, क्या कंट्रीब्यूट किया हार्ट अटैक को? स्ट्रेस. फर्स्ट फैक्टर वो स्ट्रेस. द कॉर्पोरेट कल्चर जो अभी मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलता है, द टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर, पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू मैनेज देयर स्ट्रेस. बाहर की सक्सेस अचीव कर ली, लाइक मे बी दे आर गेटिंग अ गुड पैकेज, एवरीथिंग इज़ गुड, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर स्ट्रेस. स्ट्रेस मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. एंड देन स्ट्रेस से रिलेटेड दे आर इनटू अ पुअर लाइफस्टाइल, बिकॉज वंस अ पर्सन इज स्ट्रेस्ड they are more likely to get into a poor lifestyle. They are not able to maintain their diet. They are not doing exercise regularly, and to burst their stress they are indulging into smoking, vaping and lots of drinks. So Very true. मतलब stress is the according to me stress is the biggest factor which is contributing to the young MIs, young heart attacks which we are seeing these days. राइट, वेरी ट्रू. और आई थिंक आप जो बता रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर लोग जो पुअर लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो वहीं से शुरू होता है. क्योंकि स्ट्रेस है तो उसकी वजह से अल्कोहल शुरू होता है, स्ट्रेस है उसकी वजह से शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, स्ट्रेस है उसकी वजह से वेपिंग स्मोकिंग शुरू हो जाता है. एंड यू आर सो राइट कि दैट इज़ लाइक द मेन थिंग जहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती है. और ये सेम चीज़ वो 22-year old जिनको हार्ट अटैक हुआ सेम हिस्ट्री, और उनके फैमिली में हिस्ट्री थी हार्ट he had a अटैक family history also. He had a family history, but family history इतनी young age की नहीं थी. His father sustained a heart attack, but that was in 45-50 years के बीच में कहीं उनको हार्ट अटैक हुआ था. डॉक्टर शिवानी, एक और अगर मैं डाइट रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं उनको कौन सी आप ऐसी चीज़ें कहेंगे, टॉप 5 आई आस्क यू, जो उनको अवॉइड करनी ही चाहिए अगर वो हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं या हार्ट अटैक हुआ है और उसमें से रिकवर करना चाहते हैं? या टॉप 5 थिंग्स टू अवॉइड. फर्स्ट, शुगरी ड्रिंक्स. ठीक है. देन शुगरी ड्रिंक्स में वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स सारी आपकी, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई. देन ऑल्सो अवॉइड जूस, फ्रूट जूसेस स्पेशली. फ्रूट जूस में लोग कहते हैं कि बाहर से तो शुगर नहीं है, बट जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज एज बैड, ओवर फ्रक्टोज इज ऑल्सो एज बैड. क्योंकि आप फ्रूट जूस जहाँ भी पियोगे तो उसका फ्रक्टोज कंटेंट बहुत हाई हो जाएगा. मतलब तो पैक्ड फ्रूट जूस आता है वो तो अवॉइड करना ही है, घर में भी अवॉइड करें. फ्रूट जूसेस आर टू बी अवॉइडेड. देन ऑल सब तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंक्स जितनी भी हैं, जैसे अब आप कुछ लोग जैसे लेमन सोडा या शिकंजी पीते हैं तो उसमें भी कितनी चीनी डाल के पीते हैं. तो शुगरी ड्रिंक्स आर टू बी अवॉइडेड. देन ऑल सॉर्ट ऑफ केक्स,
पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, कुकीज़, जो सुन के मुंह में पानी आए वो नहीं वो खाना है नहीं basically। लेने हैं। मतलब यहाँ ये है कि जो चीज़ें आपकी जीभ को अच्छी लग रही है ना, जो टेस्ट अच्छी लग रही है, वो आपके पेट को या हार्ट को भी बिल्कुल नहीं पसंद है, वो आपके हार्ट को। उसके अलावा प्रोसेस्ड मीट या रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट, जैसे कि सॉसेजेस हो गए या बैकन्स हो गए या जो हॉट डॉग्स बनते हैं, वो सब भी बिल्कुल हमें अवॉइड करने हैं। देन फ्रेंच फ्राइज विच इज़ वेरी कॉमन, जो हमारे क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फ्रेंच बहुत फ्राई famous है, बहुत हाँ। ज़्यादा खाए जाते हैं। और ट्रांस फैट से जो भी चीज़ें बार बार डीप फ्राई करके, जैसे आप बाहर के समोसे खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, वो तेल बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसमें हाई कंटेंट ऑफ ट्रांस फैट्स है, एंड ट्रांस फैट इज़ रियली अ वेरी बैड। उसका तो मतलब ट्रांस फैट इज़ अ डबल ट्रबल फॉर अस, बिकॉज वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को लगातार कम कर रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, तो दोनों ट्रबल दे रहा है। सो दीज आर द फूड्स विच हैव टू बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो गया है, तो उसके बाद तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, करेक्ट। आपने शुगर की बात करी, बट सॉल्ट की भी अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको मना किया जाता है कि आप हाई सोडियम हाई सॉल्ट फूड ना खाएं। व्हाट इज़ योर व्यू? सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर में तो बहुत हार्मफुल है। और हमारी डाइट में, इंडियन डाइट्स में तो हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं। अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो रिकमेंडेशन से 2 ग्राम से ज़्यादा आपको सॉल्ट नहीं लेना है, रादर 1.5 तक रखो तो ठीक है। बट इंडियन डाइट देखें तो हम 8, 10 या 12 ग्राम तक नमक एक दिन में खा लेते हैं। एंड जितना ज़्यादा सॉल्ट इनटेक होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको नहीं है तो भी आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। और अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो आप दवाइयाँ कितनी भी खाओगे, आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगा। तो और हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम सबको ही पता है, इट इज़ बहुत ज़्यादा वो हार्ट डिजीज़ को बढ़ाने में, और हाई ब्लड प्रेशर खुद हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ करके एक एंटिटी होती है, वो कराता है। सो जितना कम सॉल्ट, जितना कम एडेड सॉल्ट आप रखो, टेबल सॉल्ट का कंसेप्ट बिल्कुल मत रखो अपने घरों में, जितना कम सॉल्ट की चीज़ें खाओ। और बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा डला ही रहता है, शुगर एज वेल एज सॉल्ट, तो एंड दोनों। प्रोसेस सॉल्ट जनरली salt. अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू यू बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है सॉल्ट में? जैसे रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, इज दैट ओके? एवरी सॉल्ट हैज़ दैट सोडियम कंटेंट, तो सॉल्ट तो सब में ही, मतलब दैट द प्रॉब्लम विच इज कॉज्ड वो होती है, वो सोडियम से होती है। तो सोडियम तो सारे ही सभी सॉल्ट में में होंगे, है, सो सभी जो है वो सभी है। मॉडरेशन नमक में ही लेना आपको है। जो नमक का नमक, जो नमकीन टेस्ट है, वही सोडियम से आ रहा है। तो नमक तो कोई भी आप ले रहे हो, तो दैट हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। ओके। और जो शाम को नमक की बात निकली है, तो नमकीन जो खाया जाता है 4 बजे 5 बजे, वो जो गुजिया है, सेव गुजिया और अलग अलग किस्म की सारी चीज़ें तली हुई, तो दैट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। बिल्कुल अवॉइड करना वो। उसमें तो और हम देखें तो नमक के अलावा सब डीप फ्राइड है, वो सारी चीज़ें डीप फ्राइड है, तो ट्रांस फैट उसमें डेफिनेटली है। क्योंकि वो फैट जब आपने तला, वो ऑयल जो बार बार, जो हीटिंग पॉइंट के बाद, एक बार अपने हीटिंग पॉइंट के बाद जो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो पूरा जो मॉलिक्यूलर अगर लेवल पे देखें तो ऑयल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। नाउ इट बिकम्स अ ट्रांस फैट विच इज़ कंसिडर्ड ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अ कार्सिनोजन। वो लाइक कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज भी उसमें स्टडीज में पाए गए कि दैट ट्रांस फैट कैंसर कॉजिंग, उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अ समथिंग विच कैन कॉज कैंसर। इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप 5 फूड्स जो वो ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? फ्रेश फ्रूट्स इन लिमिटेड अमाउंट, स्पेशली फ्रूट्स जैसे बेरीज हो गई, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स, सच कैटेगरी, सच टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। खट्टे फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो। हाँ, बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स ना हो, जिसमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, फ्रूट्स वो ना हो। देन जॉ इज़ वन ग्रेन विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो बार्ले हम कहते हैं, जॉ या ओट्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द हार्ट, फॉर द एंटायर ओवरऑल हेल्थ। देन लॉट्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक बीन्स हो गए या लेंटल्स हो गए, तो वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। Then we have green leafy vegetables which are very good for our health, and limited amount, a handful quantity of nuts and seeds. ओके, सो जब आप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्रूट एंड नट्स एंड सीड्स कहते हैं, वो कितना होगा? Nuts could be a handful of nuts. Like if I talk about the almond, बादाम की अगर बात करें तो 6 से 8 बादाम, और या 1 या 2 अखरोट, राइट। या
उसके साथ साथ बाकी सीड्स जैसे फ्लेक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, अलसी के बीज जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारी हार्ट के लिए। कभी कभी आप चिया सीड्स ले सकते हो या वाटरमेलन सीड्स ले सकते हो, बट लाइक 1 टीस्पून दैट इज सफिशिएंट। राइट। और फ्रूट्स की बात करें तो 1 या 2 पोर्शंस, 2 पोर्शन, 1 पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 ग्राम्स। Right. सो 2 पोर्शंस ऑफ के फल जो है फ्रूट्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट, मतलब दैट इज़ अ गुड अमाउंट टू Right. कंज्यूम फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। करेक्ट। नाउ फूड में हमने बात करी, टॉकिंग अबाउट मूवमेंट और एक्सरसाइज। आज हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों की जिनकी सिटिंग जॉब है उनको हार्ट अटैक और हार्ट इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। एंड इट मेक सेंस कि ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है बॉडी में और हार्ट बेचारा सोया हुआ है, इन अ वे काम कर रहा है बट तो भी सोया हुआ है, लंग्स काम कर रहे हैं बट सोया हुआ है। तो ना तो ब्रेथ को ना तो हार्ट को कोई ना कोई किस्म की एक्सरसाइज मिल रही है, इसी वजह से हार्ट बेचारा थक रहा है और आपको अटैक आ रहा है। तो जब एक्टिविटी या एक्सरसाइज की बात करें, अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी बेस्ट टिप्स होगी और एक्सरसाइज और एक्टिविटी होगी जो एक नॉर्मल इंसान को, एक एवरेज इंसान को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? हर इंसान को एक तो एक्टिव अकॉर्डिंग टू उनका खुद का स्टेमिना कितना है, एज कितनी है, उनकी मस्कुलोस्केलेटल कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से प्लान करनी चाहिए। इट हैज़ टू बी ए इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इट कैन नॉट बी कि लाइक एक प्लान हम सबको नहीं दे सकते। अकॉर्डिंगली जिसकी जैसी बॉडी है, एंड्योरेंस है, उस हिसाब से बिल्डअप करना पड़ेगा। बट रिकमेंडेशंस की बात करें तो हर एक को एटलीस्ट 150 मिनट्स, 150 मिनट हर एक हफ्ते में आपको मॉडरेट एक्टिविटी के चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज के 150 मिनट्स। आप अब उसको कैसे भी डिवाइड कर लो कि 30-30 मिनट्स करके डिवाइड कर लो या 40-45 मिनट्स करके Right. 5 डेज में कंप्लीट कर लो। और अगर आप बहुत अच्छी विग्रस एक्टिविटी में एंगेज हो तो मिनिमम टू मिनिमम 75 मिनट्स ऑफ विग्रस एक्टिविटी पर वीक इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। उसमें वेट ट्रेनिंग भी आ जाएगा weight और training भी हाई आ जाएगा। इंटेंसिटी। हाँ, हार्ट हेल्थ के लिए दोनों ही हमारी चीज़ें या ओवरऑल हेल्थ के लिए मिक्सचर ऑफ एरोबिक्स प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग Right. मिक्सचर हो तो दैट्स बेस्ट, क्योंकि दोनों का अपना अपना रोल है कि जितनी कार्डियो करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, इट्स डेफिनेटली गुड फॉर द हेल्थ। बट जितनी आप 1 या 2 दिन की, जैसे 2 दिन अगर आप हफ्ते में 5 दिन एरोबिक्स कर लो और 2 दिन की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड कर लो। करेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो उसके लिए आप उसको ब्रेक कर लो ना। डोंट, आप स्ट्रेच पे 40 मिनट्स 45 मिनट्स नहीं निकाल पा रहे तो 10-10 15-15 मिनट के इस तरह से स्लॉट बना लो कि सुबह, दोपहर, शाम को कर लो। आप अपनी छोटी छोटी एक्टिव हैबिट्स अपनी चेंज करके कि जहाँ स्टेयर्स पॉसिबल है एलिवेटर को अवॉइड करो, वॉक ऑन द स्टेयर्स, अपनी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कर लो, वहाँ चलने का मौका निकाल लो। कितने लोग फ़ोन कॉल्स पे रहते हैं तो फ़ोन कॉल वॉक करके अटेंड कर लो। बट डू टेक दैट टाइम कि वो टाइम बीच बीच में निकालो कि एटलीस्ट आपके स्टेप्स जो हैं, आप सेडेंट्री ना रहो। मॉडरेट टू आपके मतलब फुट जो स्टेप्स हैं आप दिन भर में काउंट करो, 8 से 8,000 तो मिनिमम आपके स्टेप्स होने ही चाहिए। होना ही चाहिए, वेरी ट्रू। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब पूछते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो वॉक करता हूँ सुबह शाम, बट दैट्स नॉट एक्सरसाइज। जैसे आपने बताया कि दोनों ज़रूरी है, एरोबिक भी ज़रूरी है, कार्डियो भी ज़रूरी है और वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। तो दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया जाए। और जैसे आपने कहा कि जो लोग मानते हैं कि हम बिज़ी है और वक्त नहीं है, उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है वक्त निकालने की, बिकॉज अभी नहीं निकाला तो बाद में कंपलसरी निकालना पड़ेगा और वो गलत तरीके से करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। सो अगर हम स्लीप और हार्ट इश्यूज़ को देखें तो इज़ देयर एनी कनेक्शन, लेट सोना, कम सोना? स्लीप का भी कनेक्शन है। अभी लेटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने बहुत अच्छे से उन्होंने एक पेपर निकाला था। उन्होंने लाइफ 8 चीज़ें जो लाइफ में हमारे 8 चीज़ें होनी चाहिए उसकी एक स्टडी है, उसका निकाला था एडिटोरियल। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उसमें एक चीज़ उन्होंने स्लीप ही इंक्लूड की है, बिकॉज स्लीप वाज वन थिंग जो अभी तक हम शायद इग्नोर करते थे। बट एक पीसफुल स्लीप, एक साउंड स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घंटों की बात करें तो मे बी 7 से 8 घंटे की स्लीप, बट अगर वो साउंड स्लीप नहीं है तो आपको हो सकता है 7 से 8 घंटे में भी आपकी वो बॉडी को जो स्लीप में जो रिस्टोर करने चाहिए अपने बॉडी फंक्शंस वो ना हो। बट Very true. एटलीस्ट 7-8
7 to 8 hours ऑफ स्लीप बड़े लोगों के लिए इतना तो ज़रूरी है। ऐसा हमने देखा है कि टॉकिंग अबाउट स्लीप की जितने लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं उनको देखा गया है कि रात को सोने के दौरान या सुबह अर्ली मॉर्निंग में आए हैं। इज़ दैट राइट एंड व्हाट इज़ द रीज़न? दैट इज़ राइट, बिकॉज एक सर्ज जो एक बॉडी के जो आप हमारे बॉडी कॉन्स्टेंटली उसमें मतलब हॉर्मोन्स होते हैं, एंड हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स जो हमारी बॉडी के एक हार्मनी को मेंटेन रखते हैं, बट वो थ्रू आउट द डे चेंज होते रहता है उसका पैटर्न ना, लाइक किस टाइम पे वो हार्मोन ज़्यादा होते हैं, कभी वो कम भी होते हैं। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में कुछ बॉडी में इस तरह के सर्जेस होते हैं या मतलब राइज होते हैं केमिकल्स के कि दे टेंड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ऑल्सो, एंड वो वेसल्स का ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन या उनका सिकुड़ना को हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ द साइंटिफिक रीज़न कि उसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स, स्पेशली विंटर सीजन में जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक वाला मौसम है या बहुत पोल्यूटेड वाली कहीं ऐसी जगह रहते हो, तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन। मतलब हम लोग जब भी इमरजेंसीज में रहते हैं या CCUs में देखते हैं तो दैट इज़ द पीक टाइम जब हमारे पास हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, लाइक 3 AM 4 AM, दैट इज़ द पीक टाइम जब हार्ट अटैक के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आई हैव टू सल्यूट ऑल द डॉक्टर्स, क्योंकि आधी नींद में जब आपको कॉल्स आते हैं, इमरजेंसीज आती है और आप जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फील कि ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करने से या वहाँ पर कुछ जिम करने से हार्ट अटैक आया तो ट्रेडमिल बंद, जिम बंद। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप ये देखो कहीं आप एक्सेसिव एक्सरसाइज में तो नहीं मतलब इंडल्ज थे, क्योंकि एक्सरसाइज का भी एक जो रोल है, अगर हम देखें स्टडीज़ में ही आया है, एक्सरसाइज का हार्ट डिजीज़ के साथ एक यू शेपेड रिलेशनशिप है। व्हाट इज़ दैट? कि आप बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ गए। सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपके हार्ट को स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो समवेयर इन द मॉडरेशन, जैसे एक यू है, इन दोनों पे नहीं जाना है, बीच में आपको रहना है। सो मॉडरेशन में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो दैट्स ऑलवेज गुड। अब आपको वहाँ देखना पड़ेगा, इट डजंट मीन कि यू विल स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज कि आपको वो हुआ था, यू देन अगेन स्टार्ट योर फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर एंड्योरेंस। आप अपने डॉक्टर से, आप अपने रिहैबिलिटेशन डॉक्टर से कंसल्ट करो कि हाउ कैन आई स्टार्ट इट अगेन। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ सो ट्रू, क्योंकि हमेशा ड्युअलिटी, बैलेंस ज़रूरी है। कि जब आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो मतलब टूट पड़ते हैं जिम में, टूट पड़ते हैं एक्सरसाइज, और मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो सुबह 2 घंटा वर्कआउट, शाम को 2 घंटा वर्कआउट, और उनका ऐसा है मुझे फटाफट वज़न कम कर देना है, तो वो ओवर कर रहे हैं। अब होता क्या उसमें कि रेस्ट और रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, तो वो आपका हार्ट ओवर वर्क ही कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स हार्ट इश्यूज, तो हार्ट अटैक वगैरह तो होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडमिल नहीं करना है या वर्कआउट नहीं करना है, नहीं है, बट मॉडरेशन में करना है। आपकी जो मतलब आप कंसल्ट करो उसके लिए कि आपको कितनी एक्टिविटी आपके लिए सूट कर रही है। आप इतनी भी एक्टिविटी मत कर लो जैसे आप कह रहे हो कि आपका हार्ट खुद स्ट्रेस में आ जाए, एंड लाइक आपके जो नेगेटिव केमिकल्स हैं या बॉडी में इतना ज़्यादा हाई कॉर्टिसोल लेवल हो जाए कि वो आपको इंड्यूस कर दे तरह तरह की, हार्ट के अलावा बाकी भी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी उससे, एक्सेसिव एक्सरसाइज से। तो और कुछ लोग तो मतलब जब वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी दिमाग में बहुत वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस है, और फिर जिम में जाके वो भी एक तरह का बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस, तो वो इकट्ठा होता है, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट आज जब कोविड की हम बात करें तो बहुत बातें आज सभी एक्चुअली डर रहे हैं कि जितने लोगों ने कोविड हुआ या कोविड के वैक्सीन लिए हैं, उसकी साइड इफ़ेक्ट के रूप में कहीं हार्ट इश्यूज़ ऐसा कुछ पाया गया है। लाइक जितने लोगों को कोविड हुआ उनके अंदर हार्ट इश्यूज़ बढ़ चुके हैं, और जो वैक्सीन लिए हैं उनके अंदर भी कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है क्या? इज़ दैट राइट? मतलब देखें अगर कोविड वैक्सीन का इफ़ेक्ट, तो कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, और वो हर वैक्सीन से होता है। कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट कोविड से रिलेटेड अगर चीज़ें देखी जाएँ तो ज़्यादातर इसमें मिथ्स हैं, लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि कोविड की वजह से डेथ हो गई।
लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं हार्ट से संबंधित, वो हार्ट अटैक्स कम देखे गए हैं स्टडीज़ में। जो ज़्यादा पाया गया है वो है मायोकार्डाइटिस, मतलब वो जो हार्ट है हमारा, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ मसल्स का बना हुआ होता है, तो उन मसल्स को इम्पैक्ट किया, नॉट द ब्लड वेसल्स। या फिर कहीं थोड़े बहुत और चेंजेस हुए हैं, बट नॉट हार्ट अटैक्स एग्जैक्टली। जो स्टडीज़ में ऐसा कुछ भी कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि जो कोविड की वैक्सीन्स हैं उसने हार्ट अटैक्स को इंड्यूस किया। ओके, सो डरने की ज़रूरत डरने नहीं की है लोगों बिल्कुल को। भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट अबाउट एयर पोल्यूशन? पोल्यूशन के साथ लेना देना है हार्ट अटैक का? एयर पोल्यूशन के साथ डेफिनेट लिंक है, बिकॉज जैसी एयर पोल्यूटेड एयर हमारे लंग्स में जा रही है वो हमारे ब्लड वेसल्स में तरह तरह के बैड इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रही है। दैट इज़ क्रिएटिंग, जो हमारे वेसल्स में एक लेयरिंग होती है, अंदर जो फैटी लेयर जमती जाती है उसको भी बढ़ा रही है, हमारी पूरी बॉडी को इन्फ्लेम्ड कर रही है। वी आर एट जो, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही हैं, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो बॉडी में ऑक्सीडेंट्स हम बात करते हैं, जो तरह तरह के ऑक्सीडेंट्स केमिकल्स बॉडी में होते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं। अब जब ब्लड वेसल स्टिफ है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करेगी तो वो हार्ट डिजीजेस को बढ़ाएगी। करेक्ट। तो एयर पोल्यूशन इज़ डेफिनेटली अ बिग कंट्रीब्यूटर टू वेरियस हार्ट डिजीजेस। उसमें बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाए? आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, यूज़ मास्क, प्रॉपर N95 मास्क, नॉट अ सिंपल क्लॉथ मास्क नहीं, कोई और मास्क नहीं, यानी कि दुपट्टा बांध लिया। हाँ, यूज़ करना है प्रॉपर N95 मास्क यूज़ करिए या सर्जिकल मास्क यूज़ करिए, उससे पोल्यूशन से आप बहुत हद तक बच सकते हो। प्लस जहाँ जहाँ हम लोग खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन को, वो एक्टिविटीज़ तो हमें ही रोकनी पड़ेंगी कि हम अपना देखें कि हम किस रूप में पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, हम कितनी कार्स यूज़ कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका जो घर है, ऑफिस प्लेस है, वहाँ एयर प्यूरीफायर प्लांट्स लगाइए या एयर प्यूरीफायर्स को यूज़ करिए। दैट्स द अनदर वे कि एयर प्यूरीफायर आर वर्क गुड। आप एटलीस्ट अपने एक स्पेस में, तो अपने ऑफिस में जहाँ मैक्सिमम अपना दिन के 6-7-8 घंटे बिता रहे हैं वहाँ एक एयर प्यूरीफायर रखो, घर पे एयर प्यूरीफायर रखो। Yes. क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते, बट हाँ अपने लेवल पे प्लांट्स, एयर प्यूरीफायर प्लांट्स इतने सारे अभी हैं हमारे पास अवेलेबल, वो आप लगाओ। और साथ में अपनी डाइट को अच्छा रखना, क्योंकि आप डाइट जितनी अच्छी रखोगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट से आपको मिलेंगे। पानी का इंटेक अच्छा रखो, एक्सरसाइज में इंडल्ज रहो, अपनी लंग कैपेसिटी को डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सो दैट, जिससे कि लंग्स की भी जो मसल्स हैं, आपको लंग कैपेसिटी आप बिल्डअप रखोगे तो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट आप पे कम होगा। वाह, टू मैनी थिंग्स। तो आई एम श्योर इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बच सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? इज़ दैट रिलेटेड विथ हार्ट अटैक? या अभी देखते हैं कि कितने फॉर्म में हम लोग प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमें क्लियरली दिखता है बाहर कि हाँ ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है, और उसका इम्पैक्ट है। बहुत सारी चीज़ें हिडन फॉर्म में प्लास्टिक की हमारे अंदर जा रही हैं। जैसे मैं अगर प्लास्टिक बॉटल से पानी पी रही हूँ तो मुझे पता है, वो मैंने अवॉइड कर दिया, मैं नहीं पीती प्लास्टिक बॉटल का पानी। बट देन जो पानी वैसे भी सप्लाई में आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं नैनो या माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। अभी जो अगर वाटर का सैंपल टेस्ट करेंगे ज़्यादातर बड़े बड़े सिटीज़ में, तो उसमें पानी में नैनो प्लास्टिक्स पाई जा रही हैं। उसके साथ साथ एयर में सर्कुलेट हो रही है। जो पीएम हम बात करते हैं, जब हम एयर पोल्यूशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, PM 2.5, PM 10, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स उसमें हैं। तो हम इनहेल भी कर रहे हैं प्लास्टिक, कंज्यूम भी कर रहे हैं प्लास्टिक्स। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में प्लास्टिक्स है, वो हमें पता ही नहीं चलता। हमारे टूथपेस्ट में भी प्लास्टिक है, वो हमें पता नहीं चलता। Wow, is that so? Yeah, it's that much it's in our life these days कि अगर आप उसके डिटेल में जाओ तो कितनी सारी क्रीम्स इस तरह की हैं, लिप कलर्स इस तरह के जिसमें प्लास्टिक्स है, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ। और वो प्लास्टिक बॉडी में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है। हमारे जो सेल्स हैं उनकी प्रीमेच्योर डेथ कराती है। सेल्स जल्दी मरने लगते हैं, उनके अपोप्टोसिस होने लगती है, सेनेसेंस होने लगती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, डैमेजिंग द ब्लड वेसल्स। आप सोचो कि लेयरिंग, एक तो अभी तक कोलेस्ट्रॉल की वजह से फैटी लेयर हो रही थी, उसके ऊपर से प्लास्टिक्स भी जो सैम्पल्स में पाया गया है, उसमें सैम्पल्स में प्लास्टिक्स भी मिल रही हैं ब्लड, जैसे अगर उसका सैंपल लिया जाए तो वो अंदर भी ब्लड वेसल्स में जाके स्टकअप हो जाती है। और लोग जब डरते हैं ये सुन के, फिर कमेंट्स आती है कि
एक ही तो बार जीना है, अब ऐसे ही मर जाते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ फियर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस ये के लिए है। अवेयरनेस और हमारे पास ऑप्शन है कि हम बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं लाइफस्टाइल बेस्ड, कि जिसमें आप इस सारे नेगेटिव डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हमारे लिए बुरा है और उसे बंद कर सकते हो, ग्रेट, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद समथिंग कि जो आपके लिए पॉजिटिव हो। फूड में अगर हम वेज और नॉन वेज की बात करें, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और उनको हार्ट अटैक आया है, क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे कि वो कंटिन्यू करें? और दूसरा सवाल कि जिनको अभी हार्ट इश्यू नहीं है, क्या उनको वो कंज्यूम करना चाहिए? अगर नॉन वेजिटेरियन कंटिन्यू करना है तो आपको अपनी चॉइसेस थोड़ा सा मे बी चेंज करनी पड़ेंगी। एक तो रेड मीट का कंजम्पशन नहीं करना है। मीट खाना है, अगर आपको नॉन वेज खाना है तो स्विच टू लीन टाइप ऑफ मीट नाउ। लीन मीट में फ़िश अच्छी है आपके लिए, बट उसका कुकिंग आप किस तरह से कर रहे हो, उसमें ऑयल्स बहुत ज़्यादा नहीं, एडेड ऑयल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ़िश खा रहे हो, आपने सुन लिया फ़िश तो अच्छी है मेरी हेल्थ के लिए, तल के फ़िश खाई जा रही है, डोंट डू दैट। या फिर लीन जैसे चिकन है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। और अगर आप अभी तक वेजिटेरियन हो, आप सोच रहे हो कि नॉनवेज खा के मेरी हेल्थ बेटर होगी, तो नो, इट्स नॉट ट्रू। वेजिटेरियन फूड इज़ मच बेटर। अगर हार्ट हेल्थ की बात करें तो वेजिटेरियन फूड इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन फूड में इट हैज़ मोर ऑफ फाइबर, उसमें फैट्स यूजुअली कम होते हैं, सैचुरेटेड कम होते हैं, और रादर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। वेरी ट्रू। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होते हैं, और हम वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा ईजिली, हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब करती है, ईजिली उसको एसिमुलेट करके उसका न्यूट्रिशन सब अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो वेजिटेरियन इज़ ऑलवेज अबव नॉन वेजिटेरियन। एब्सोल्युटली अग्री ऑन दैट पॉइंट। तो कुछ लोग डरते हैं कि प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हमें वो लेना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, वी हैव इनफ ऑप्शंस कि जहाँ पर आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी ले सकते हैं। व्हाट अबाउट सप्लीमेंट? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रेगुलरली वॉक करने के लिए बहुत पुश करना पड़ता है, एक्सरसाइज के लिए, डाइट के लिए, तो क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट है जो वो ले सकते हैं जिससे उनको थोड़ा सा एक किक, सपोर्ट मिल जाए, पुश मिल जाए? एविडेंस, अगर एविडेंस देखें तो कोई भी एविडेंस बेस्ड स्टडी में किसी पर्टिकुलर सप्लीमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं हैं। बट अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट है, आप न्यूट्रिशन अपनी डाइट के थ्रू इतना अच्छा नहीं ले पाते, तो आप सप्लीमेंट्स डेफिनेटली ले सकते हो, लाइक ओमेगा फैटी एसिड्स, दे आर गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर हार्ट हेल्थ स्पेशली। विटामिन डी, जहाँ विटामिन डी का लेवल कम है उन लोगों को हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। Then some antioxidants like vitamin E, that is very good for your health. Magnesium, that is very good. Magnesium and magnesium both हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखते हैं। उसके अलावा बहुत बॉडी जैसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से कई बार डेफिशिएंट रह जाती है, लाइक सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया। These are other micronutrients or supplements which you can take on the basis of the recommendation from some specialist. साउंड्स गुड, वंडरफुल। और कोई लाइफस्टाइल टिप है जो आप, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो कोई मिस कर रहे हैं और उनको आपके हिसाब से, जैसे सनलाइट लेना एक चीज़ हुई, या वैसे कोई एक्स्ट्रा टिप्स है जो आप देना चाहेंगे? स्मोकिंग में अगर आप हो तो स्मोकिंग, मतलब एक चीज़ जो मैं कहूँगी, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो उसको अपनी लाइफ से स्मोकिंग को हटा दो। स्मोकिंग एंड टबैको कंजम्पशन, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन गिव टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज आप स्मोक कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को भी और अपने कलीग्स को भी ससेप्टेबल कर रहे हो टू मल्टीपल टाइप ऑफ इल इफेक्ट्स। तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो। डाइट खाना उतना ही खाओ जितनी आपको बॉडी को ज़रूरत है, ओवर ईटिंग नहीं करो, टेस्ट के पीछे नहीं भागो, जितना बॉडी को ज़रूरत है, जितना आपको पता है कि आप बर्न कर सकते हो, उतना ही खाना खाओ। और जितनी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहो, अपने आप को जितना फिट रखो, उतना आपके लिए अच्छा। तो आप डॉक्टर शिवानी की तरह यंग दिखोगे। हार्ट भी हेल्दी रहेगा, यू विल ऑलवेज बी यंग, और हमेशा आप एनर्जेटिक रहने वाले हो। डॉक्टर शिवानी, आई हैव सम क्वेश्चंस जो रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आपको क्विक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जो भी आपके एक लाइन में या शॉर्ट में आप जो भी जवाब दे सके। रेडी? या। आपके हार्ट के लिए खराब ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस या शुगर? स्ट्रेस। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग, रनिंग और योगा, तीन में से क्या चूज़ करेंगे? रनिंग। ओके। किसी को अगर हार्ट डिसीज़ है तो क्या वो रिवर्सिबल है 100%? यस।
मतलब ज़िंदगी भर दवाई लेने की अगर ज़रूरत नहीं बहुत है। एक्सटेंसिव नहीं है तो बहुत सी केसेस में रिवर्स हो जाती है, 100% रिवर्सिबल होती है। और दवाइयाँ भी अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, बहुत से पेशेंट्स आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस, या एक या दो स्टैटिन्स या हार्डली कुछ देना पड़ता है, हार्डली। सो रिवर्सिबल है, दैट्स वेरी गुड थिंग कि हो सकती है रिवर्स। करेक्ट। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा बुरा क्या है हार्ट के लिए? अगर ट्रिकी क्वेश्चन। मॉडरेशन में है तो दोनों आप कंज्यूम कर सकते हो, लाइक 1 to 2 कप्स ऑफ टी और कॉफ़ी। यस, उसमें आप एडेड शुगर्स नहीं होनी चाहिए, और मिल्क या वो जो है आप उसका फैट कंटेंट कम हो। बट बेस्ट ड्रिंक फॉर हार्ट अगर पूछें तो वाटर, दैट इज प्लेन वाटर। प्लेन वाटर बेस्ट ड्रिंक फॉर हार्ट। ओके। कितने घंटे की नींद मिनिमम रिक्वायर्ड है एक एवरेज इंसान के लिए? 6 to 7 hours। ओके। रेड वाइन क्या हार्ट के लिए सही में अच्छा है? नो, इट्स ओवररेटेड। और वो जो स्टडीज होती है वो सारी रेड वाइन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो ब्रांड्स जो सब है। यूरोपियन या अमेरिकन स्टडीज़ हैं, और साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए, हम साउथ एशियन है, हमारे लिए वो स्टडीज़ नहीं है। नहीं है। और वो भी अभी जो मतलब अगर ज़्यादा डेटा अगर उसमें आप रिसर्च करोगे तो रेड वाइन का कोई रोल नहीं है। इट हैज़ गॉट नो रोल फॉर हार्ट। ग्रेप्स खा लो। ग्रेप्स। ओके। एक लाइफस्टाइल चेंज जो सबसे ज़्यादा हार्ट को बेनिफिट करेगा? क्विट स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग। बेस्ट गो टू स्नैक हेल्दी हार्ट के लिए? हैंडफुल ऑफ आमंड्स। ओके। एक फूड ऐसा जो आप रेकमेंड करेंगे कि सभी को खाना चाहिए अदर देन आमंड्स? फ्रूट्स। ओके। अगर आप एक फूड एलिमिनेट करना चाहते हैं जिसको हार्ट इश्यू है वो क्या होगा? फ्रेंच फ्राइज। एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे फॉर हेल्दी हार्ट? ईट लेस एंड वॉक मोर। ईट लेस एंड वॉक मोर। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेंस किसे देना है? हार्ट के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो कार्डियो इज प्रेफर्ड, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कन्वेंशनली जब भी हमने पढ़ा हिस्टोरिकली कार्डियो वाज ऑन द टॉप, बट अ कॉम्बिनेशन, नाउ वी हैव इनफ एविडेंस टू से कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज बेस्ट फॉर हार्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। साउंड्स गुड। मॉर्निंग एक्सरसाइज और इवनिंग एक्सरसाइज बेटर टाइम कौन सा है? मॉर्निंग एक्सरसाइज। ओके। सबसे बड़ा मिथ जो आपने सुना है रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ? कि हमेशा हार्ट अटैक में चेस्ट पेन ही होता है। ओके। कौन सी एज से लोगों को अपने हार्ट हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू करना है? 18 ईयर्स। ज़्यादा डेंजरस क्या है, शुगर और सॉल्ट? बोथ। ओके। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस करते हैं। यस। फीमेल्स को मेन के कंपैरिजन में कम हार्ट अटैक्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके। अगर आपकी एक सर्टन उम्र हो चुकी है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है? ट्रू। ओके। अगर आप 18 से नीचे हो तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा? फॉल्स। 18 के नीचे भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ओके। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में ज़्यादा है इसका मतलब 100% हार्ट अटैक होगा ही? नो। फैट खाना आपके हार्ट के लिए बुरा है? Saturated fat is bad, but polyunsaturated and MUFA is okay. Okay. It's good. ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट डैमेज रिवर्स हो सकता है? Yes. स्ट्रेस से हार्ट अटैक आता है? True. ट्रू। ब्रेकफास्ट स्किप करना आपके हार्ट के लिए अच्छा है? No. Absolutely no. ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओके? Intermittent fasting is okay. हाँ, बट स्किप करना कोई भी मील हाँ, को या skip नहीं ब्रेकफास्ट करना को? है। फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन वो प्लान करके की जाएगी, उस तरह से अपने डाइट को प्लान किया जाएगा, तो दैट्स ओके। ओके। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर योर हार्ट? यस। बट ऐसी डार्क चॉकलेट नहीं जिसमें शुगर हो, जिसमें बहुत सारा पाम ऑयल पड़ा हुआ हो, या कोई भी आप बहुत ज़्यादा बटर में बन रही हो, हाँ। तो डार्क चॉकलेट वो अच्छी है। राइट। अगर वो आपको उसमें मिल जाए तो 70% मिनिमम या आप क्या हाँ, रिकमेंड? 70% प्लस होनी चाहिए। ओके। एक सिगरेट जब आप स्मोक करते हो तो उससे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता हार्ट को? फॉल्स। बहुत डैमेज होता है, एक सिगरेट से भी बहुत डैमेज होता है। ओके। पानी ज़्यादा पीने से हार्ट अटैक नहीं आता? इट्स गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। अगर आप पानी इनटेक अच्छा है तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट। हाँ, But ऐसा नहीं कह ऐसा सकते नहीं कह कि- सकते कि हाँ। नहीं आएगा। आप बाकी मतलब इट हैज़ टू गो इन कोलैबोरेशन, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी ना। ओके। सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर की मेन वजह है? यस। इज इट? यस। Yeah. जेनेटिक्स हार्ट डिसीज में कोई रोल प्ले नहीं करता? करती हैं। करती है, सो इट्स फॉल्स।
आपको सारा का सारा अलग अलग किस्म का ऑयल अवॉइड ही करना है हार्ट हेल्थ को लेकर। नो ऑयल। हार्ट डिसीज़ जो है वो दुनिया में लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ जो है उसमें से एक आता है। यस ट्रू। 1/3 ऑफ डेथ्स तो हार्ट अटैक्स की वजह, हार्ट डिजीज़ की वजह से ही हो रही है। ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ डेथ्स पूरे ग्लोब पे देखें तो हार्ट की वजह से ही है। वंडरफुल। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट में जो शेयर करी है, आई एम श्योर ये हेल्प करेगा उन लोगों को जिनको हार्ट अटैक से डर लगता है या आया हुआ है और रिकवर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला। आखिर में कुछ लोगों को अगर आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर हार्ट हेल्थ तो वो क्या होगा? अपनी हार्ट हेल्थ का जो ध्यान है हमें, मतलब स्टार्टिंग की एज से, लाइक सिंस जैसे एक हम बीज, जैसे बीज जिस क्वालिटी का होगा उसी तरह का एक उसका ट्री बनेगा और फ्लावरिंग होगी, राइट? तो हमारी जो हेल्थ है वो सिंस इंसेप्शन, जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी से हमारी हेल्थ वो एक जड़ बन जाती है। तो अपनी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े होने का वेट करना है कि हम 30-35 तक तो हमें जो करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी अपने लाइफ में गलत आपका लाइफस्टाइल है वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। वो मेमोरी आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है और वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको वापस से जवाब देगी। सो इट्स बेटर कि सिंस चाइल्डहुड वी शुड हैव गुड हैबिट्स, हमारी हेल्दी लाइफ हैबिट्स हम बचपन से ही अपने में भी इनकलकेट करें और वही चीज़ हम अपने बच्चों को और अपने जो भी हमारे मिलने वाले लोग हों हम उनको वही उस तरह का लाइफस्टाइल के लिए हमेशा प्रोत्साहित कर पाएँ। क्या बात है, ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच शिवांगी। आई एम श्योर आपने बहुत सारी नोट्स बनाई होगी। मैं ज़रूर चाहूँगी कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि टॉप कौन सी ऐसी टिप है जो आप आज से फॉलो करना शुरू करेंगे, कौन सी बेस्ट चीज़ लगी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को सिर्फ अकेले एंजॉय ना करें, अकेले नॉलेज ना पाए, बट लोगों के साथ शेयर करो। हम सब तक नहीं पहुँच सकते हैं अकेले, आपका सपोर्ट होगा तो हम समाज में इस एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आसपास सभी के साथ आप ना सिर्फ शेयर करें बट फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सो ना सिर्फ आप इतना बेहतरीन कंटेंट ले सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं और अपने आसपास एक रोल मॉडल के रूप में रह सकते हैं। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई प्रेजेंटेड बाय आरएचएच सप्लीमेंट्स में, उससे पहले हमेशा याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।